ऑनेस्ट बस ड्राइवर। उदयगिरी शहर में मुकेश नाम का एक आदमी हीरे का व्यापार कर रहा था। भुवनगिरी शहर में मुकेश का छोटा भाई मुकुल भी हीरे का व्यापार ही कर रहा था। दो भाई अलग शहर में एक ही व्यवसाय में होने के कारण मुकुल ने महेश को फोन किया। भाई, मुझे कुछ हीरे चाहिए, क्या आप उन्हें भुवनगिरी में लाएंगे? मैं कल लेकर आता हूँ भाई। अगले दिन मुकेश हीरे को लेकर एक कार में भुवनगिरी को रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद कार बीच में ही खराब हो गया। अरे क्या बात है, अचानक ये कार क्यों रुक गई? हे भगवान, इसको अभी खराब होना था। हीरे लेकर कार से उतरा और सड़क पे खड़े होकर दूसरा कोई गाड़ी के लिए देख रहा था। देर बाद उसे एक बस आती दिखाई दी और उसने उस बस को रुकाया। बस मुकेश के पास आकर रुकी। ड्राइवर रमेश ने, कहाँ जाना है सर? मुझे भुवनगिरी जाना है। आ जाइए सर, ये बस भुवनगिरी ही जाती है। तब मुकेश बस में बैठा। बस चलती ही गई। थोड़ी देर बाद बस भुवनगिरी पहुंची। मुकेश बस से नीचे उतरते समय हीरे की थैली उसके जेब में से बस में गिर गया। इस पर मुकेश का कोई ध्यान नहीं था और मुकुल के घर पे जाके वो पहुंच गया। उस दिन बस की वो आखिरी यात्रा होने के कारण सब लोग बस में से उतर गए और रमेश भी घर चला गया। मुकुल के घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके पास हीरे नहीं हैं। अगले दिन रमेश बस की सफाई करते समय उसे एक थैली दिखाई दिया। थैली में हीरे देखकर वो चौंक गया। उसी समय उसका बेटा जो बाहर खेल रहा था, अचानक वो नीचे गिर गया। ये देखकर रमेश उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर उसके बेटे की हालत को देखकर, आपके बेटे को दिल में छेद है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर रमेश को मालूम तो था कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ज्यादा आवश्यकता भी थी। तभी रमेश सोच में गिरा, क्यों ना उस हीरे को बेचकर मैं मेरे बेटे का ऑपरेशन करूं। मगर रमेश एक ईमानदार सच्चा आदमी होने के कारण वो डर गया। वो उस हीरे को पुलिस स्टेशन में लेकर गया। एसआई मुकेश को फोन करके हीरे मिलने की खबर दिया और उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए। क्या ये आपके हीरे हैं? हाँ सर, ये मेरे ही हैं। तो मुकेश हीरे की थैली दिया और उसे जांचने के लिए कहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरे लिए नहीं है, उस व्यक्ति को बताओ जो तुम्हारे हीरे को लेकर आया है। फिर मुकेश रमेश की ओर देखा। आप वो बस ड्राइवर है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस थैली में हीरे हैं? मुझे पता है सर, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। क्या सब कुछ ठीक तो है ना सर? हाँ, सब ठीक है सर, मेरा बेटा अस्पताल में है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाना चाहूंगा। मुकेश ये जानते हुए कि रमेश का बेटा अस्पताल में है और उसे चिकित्सा के लिए रमेश को एक हीरा दिया। रमेश वो हीरा बेचकर आए पैसों से वो अपने बेटे का ऑपरेशन किया और वो एक बस से कई बसें खरीदने के स्तर पर पहुंच गया। रमेश की ईमानदारी के कारण न केवल उसके बेटे को ऑपरेशन हुआ, बल्कि उसका अपना व्यापार भी बढ़ गया।